तो लीजिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने में एक ठो सिंपल सी लंच की थाली शेयर कर रही हूँ, जो कि जुड़ शीतल के अवसर पर हम लोग के इधर बनाया जाता है। तो चलिए, आज मैं रात में ही जुड़ शीतल से एक रोज़ पहले देखिए यहाँ पर सारा सब्जी वगैरह जितना था सारा मैं काट करके धो करके इसको फ्रिज में मैं रख ली हूँ। तो सवेरे आज मैं 3 बजे मॉर्निंग में उठी हूँ। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले आज जुड़ शीतल है, तो हैप्पी जुड़ शीतल। तो 3 बजे मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले देखिए मैं दाल वगैरह रात में ही पीस कर रख ली थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बड़ी को तल रही हूँ। तो ये दाल का बड़ी है और इसको मैं सरसों तेल में फ्राई कर रही हूँ। तो लीजिए, जितना बड़ी हमको ज़रूरत था उतना मैं बड़ी को तल ली हूँ। अब चलिए, सेम कढ़ाई में यहाँ पर तेज़पत्ता, थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा और आधी चम्मच छोटा चम्मच से सरसों दाना डाल करके ये सोहजन है उसको पहले मैं इसमें डाल दी हूँ। तो चलिए, थोड़ी देर सोहजन भुनने के लिए रखते थे। जब तक सोहजन भुजाए तब तक यहाँ पर सरसों, लहसुन और टमाटर को मैं मिक्सर में पीस लूँ। चलिए, अब सोहजन भुजा गया। अब इस स्टेज पर ये आलू और प्याज उसको भी डाल देती हूँ। तो इधर सब्जी भुना रहा है, तब तक कढ़ी के लिए यहाँ पर मैं दही को ले लेती हूँ। और इधर जो ये सरसों का मसाला है उसमें घर का बेसिक मिर्च मसाला थोड़ा सा डाल लेती हूँ। 1 चम्मच धनिया जीरा गोल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल करके ये सरसों वाला मसाला आलू सोहजन में मैं डाल देती हूँ। तो लीजिए, मसाला को ना बहुत अच्छा से सब्जी के साथ मैं भून ली। उसके बाद देखिए, आवश्यकता अनुसार यहाँ पर नमक को मैं डाल दी। तो मसाला डालने के बाद मैं 4-5 मिनट जितना सब्जी को बहुत अच्छा से लो टू मीडियम गैस पर भून लियो। तो देखिए, मेरा सब्जी ना बहुत ही अच्छा से भुना चुका है। तो चलिए, अब आवश्यकता अनुसार पानी डाल करके सब्जी पका लेती हूँ। तो इधर सब्जी पकता है, तब तक कढ़ी में जो घर का बेसिक मिर्च मसाला आवश्यकता अनुसार डाल करके चलिए थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा पिसा हुआ दाल था उसको भी डाल दी और पानी डाल करके अच्छा से इसका मैं घोल तैयार करके चलिए दूसरे गैस पर मैं कढ़ी भी बनने के लिए रख दी। और इधर देखिए, मेरा सब्जी भी करीब करीब पक रहा है, अभी थोड़ा देर और पकेगा। तो चलिए, इधर कढ़ी भी पक रहा है। तो अब मैं इसमें आवश्यकता अनुसार बड़ी को डाल देती हूँ। और इधर अगला स्टेप की तरफ आपको ले चलती हूँ। तो इधर चावल का आटा, बेसन, उसके बाद घर का जो बेसिक मिर्च मसाला है, धनिया जीरा गोल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आवश्यकता अनुसार नमक और अजवाइन डाल करके चलिए बेसन को अच्छी तरह से मैं घोल लेती हूँ। और इधर देखिए, मेरा कढ़ी बड़ी भी तैयार हो गया। तो चलिए, ये घोल तो मेरा रेडी हो गया। अब मैं पकौड़ा तलूँगी इसमें। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं परवल का पकौड़ा तल रही हूँ। तो गैस पर कढ़ाई डाल दी हूँ, सरसों तेल डाल दी हूँ। अब बेसन में परवल को डाल करके इस तरह से निकाल करके तेल में डाल देती हूँ, गरम तेल में। तो जितना तेल में आ जाए उतना परवल पहले मैं डाल देती हूँ। तो चलिए, 1.5-2 मिनट के बाद यहाँ पर मैं परवल को पलटती हूँ। तो इसी तरह से परवल को उलट पुलट करके मैं परवल का पकौड़ा रेडी कर ली हूँ। तो एक बैच पकौड़ा तलने में आपको ना 4-5 मिनट का टाइम लग जाता है। तो लो टू मीडियम गैस पर ही पकौड़ा अच्छा होता है। तो चलिए, सेम प्रोसेस से मैं सारे पहले परवल का पकौड़ा को तल लेती हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारे पकौड़ा को तल लूँगी। तो परवल तलने के बाद फिर मैं यहाँ पर आलू का पकौड़ा को भी तल ली। और इधर देखिए, बीच बीच में सब्जी भी देखती हूँ। लीजिए, सब्जी पक चुका है। तो सब्जी को मैं ना इसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। चलिए, यहाँ परवल का पकौड़ा भी निकाल लेती हूँ। तो चलिए, मेरा परवल का पकौड़ा सारा डन हो चुका है। तो सारे परवल का पकौड़ा निकाल ली। उसके बाद चलिए, अब मैं आलू को पकौड़ा तलने के लिए रख दी। तो आज हम लोग के इधर ना बहुत पकौड़ा बनता है। तो चलिए, आलू के पकौड़ा तलने के बाद देखिए, यहाँ पर फिर मैं बैगन का पकौड़ा तल ली। तो बैगन का पकौड़ा भी 2 बैच जितना मैं तली। तो उसके बाद फिर अब अगला प्रोसेस की तरफ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर लौकी का पकौड़ा है, उसको भी तल ली। तो जितना पकौड़ा हमको तलना था सारे पकौड़ा इसी तरह से मैं तेल डालती गई और तलती गई। उसके बाद खमरुआ, हरा मिर्च और करेला सारे पकौड़ा बना लिए। और उसके बाद लास्ट में फिर यहाँ पर मैं पापड़ को तल रही हूँ। उसके बाद तिलौरी भी तल ली। तो देखिए, यहाँ पर सारा तरुआ तिलौरी रेडी हो गया। तो 5:30 बजे मॉर्निंग तक मेरा सारा खाना डन हो गया था। उसके बाद फिर मैं नहा धोकर पूजा घर में आकर पूजा कर ली। चलिए, अब मैं मंदिर की तरफ चल रही। तो देखिए, जनकपुर एकदम सुनसान लगता है, क्या कि आज सभी लोग तरुआ पकौड़ा बनाने में लगे हुए। आज बासी खाने का परंपरा है। तो सबसे पहले मैं राम मंदिर में आ गई। राजा रामचंद्र जी के दर्शन करने के बाद राजा रामचंद्र की कुल देवी राजदेवी माता का भी मैं दर्शन की। तो यहाँ पर आरती हो गया था। तो आरती लेने के बाद फिर हम लोग राजदेवी मंदिर से निकल कर कहाँ आ गए, तो माँ जानकी का दर्शन करने के लिए जानकी मंदिर में लेकर आ गए। तो जानकी मंदिर में आरती हो रहा था, बहुत भीड़ था।
उसके बाद देखिए जल्दी से मैं घर आई तो चाची जी इनको जुड़ाने के लिए आगे क्या कि आज ना बड़े आदमी छोटे आदमी को जुड़ाता है पानी से ठंडा रहने के लिए, तो इसी को जुड़ शीतल बोला जाता है। तो पहले इनको जुड़ाए, उसके बाद फिर चाची जी हमको जुड़ाई, तो फिर हम लोग चाची जी से आशीर्वाद लिए। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड हमको जुड़ाए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड से आशीर्वाद लेकर के जल्दी से मैं किचन में आ गई। तो देखिए इधर मैं एक तरफ दूध खौलने के लिए रखी, एक तरफ खीर में बना रही हूँ। तो सेवई घी में भूज करके खीर बना ली। उसके बाद आवश्यकता अनुसार इसमें मैं चीनी को डाल दी। तो लीजिए इधर मेरा खीर भी रेडी हो गया। उसके बाद देखिए इधर मैं गेहूं के आटा गूँथ ली, तो उसमें घी, कस्तूरी मेथी, अजवाइन डाल करके गेहूं के आटा को गूँथ ली। तो चलिए अब मैं जल्दी जल्दी इधर पूरी को तल लेती हूँ। तो देखिए इधर मैं पूरी को बेल भी रही और इधर मैं पूरी को तल भी रही। तो देखिए मेरा पूरी ना बहुत ही अच्छा से खिलकर निखर कर आता है। तो लीजिए आप लोग से बात करते करते यहाँ पर मेरा पूरी भी तला गया। तो चलिए अब मैं अगला स्टेप की तरफ चल रही हूँ। अब चटनी और चावल बनना बाकी है। तो आज के दिन में ना एक शाम ही खाना बनता है और दोनों शाम खाते हैं, तो इसीलिए आज ना ढेर सारा खाना बनाना पड़ता है। दोनों शाम का खाना बनाना पड़ता था। चूल्हे को भी रेस्ट और चूल्हे पर खाना बनाने वाले को भी रेस्ट है, एक साँझ बनाना दोनों साँझ खाना। तो चलिए इधर पूरी तला गया। अब मैं यहाँ पर कच्चा आम का चटनी पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर धनिया, लहसुन, हरा मिर्च और कच्चा आम डाल करके चटनी पीस लेती हूँ। और इधर देखिए मेरा चावल भी मैं धो ली हूँ। तो इधर चावल को गैस पर पकने के लिए रखती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर काजू, किशमिश और इलायची को मैं कूट ली हूँ, तो खीर में डाल दी हूँ। उसके बाद देखिए इधर कढ़ी और सब्जी है। तो चलिए सारे में हरा धनिया डाल देती हूँ, काहे कि तभी तो टाइम ही नहीं मिला था, तो इसीलिए मैं अभी सारे में हरा धनिया से गार्निश कर दी हूँ। और देखिए यहाँ चटनी, सब्जी सारा चीज़ रेडी हो गया, पूरी उरी सारा बन गया। चलिए अब सबसे पहले भगवान जी को मैं भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पर खीर, पूरी और लड्डू से मैं भगवान जी को भोग लगा दी हूँ, तुलसी पत्तल डाल करके। तो लीजिए भगवान जी को मैं पूजा पाठ तो सवेरे ही कर ली थी, अभी सिर्फ प्रसाद वगैरह चढ़ा दी हूँ। जुड़ शीतल के अवसर पर वही खीर, पूरी, लड्डू, विशेष कुछ तो नहीं मैं बना सकी हूँ। सबसे पहले आज जुड़ शीतल है, तो हैप्पी जुड़ शीतल। तो हम लोग को जुड़ शीतल के अवसर पर खाना उना बना करके, प्रसाद बना करके भगवान को पहले अर्पण करते हैं। उसके बाद चूल्हा को भी जुड़ा जाता है। तो यहाँ पर मैं खीर, पूरी और लड्डू से पहले भगवान जी को भोग लगा दी हूँ और उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी। तो हैप्पी जुड़ शीतल फ्रेंड्स। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ शीतला माता और सभी भगवान को पूजा कीजिए। हैप्पी जुड़ शीतल फ्रेंड्स। तो चलिए भगवान जी का पूजा हो जाने के बाद मन थोड़ा सा शांत हो गया। तो चलिए अब अगला स्टेप की तरफ ले चलती हूँ। एक ठो पूजा हुआ, एक ठो पूजा और बाकी है। तो यहाँ पर जितना खाना बनाए उस सारे खाना को एक ठो प्लेट में मैं निकाल ली हूँ। उसके बाद चूल्हा को देखिए एकदम साफ़ सुथरा कर ली हूँ। उसके बाद ये केला का पत्तल धो ली हूँ। अब चलिए यहाँ पर लक्ष्मी जी का पूजा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए चूल्हा में मैं तिलक चंदन लगा दी हूँ। उसके बाद केला के पत्तल पर सबसे पहले पूरी और जितना खाना बनाई थी सारे खाना को मैं 2 जगह लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान के नाम से यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ। तो सारा खाना डालने के बाद देखिए चम्मच में घी है, तो मैं घी को भी डाल दी, काहे कि बिना घी का ना भोजन शुद्ध नहीं होता है। और वैसे भी अपन किचन में तो बिना घी का किसी को खाना मिलता ही नहीं है। तो भगवान जी का भोग लग रहा है। तो चलिए उसके बाद फूल, तुलसी पत्तल सारे को मैं डाल दी। इधर देखिए धूप दीप को भी मैं प्रज्वलन कर ली हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर हस्बैंड भी पूजा कर ली। अब चलिए मैं उछरंग देती हूँ। तो 5 बार यहाँ पर मैं उछरंग दी। चूल्हा को अब मैं जुड़ा दी, अब चूल्हा नहीं फूकूंगी। खाना बन गया है। अब सब में तुलसी दल डालते हैं, कढ़ी बड़ी श्याम तुलसी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। अब मैं आप लोग के लिए यहाँ पर जल्दी से थाली लगा लेती हूँ। तो आज थाली लगाने में भी टाइम लगेगा, काहे कि इतना रंग का आइटम बनाई हूँ ना, पकौड़ा सब ढेर सारा बनाई हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, किसी तरह जल्दी जल्दी मैं आप लोग के लिए यहाँ पर थाली सर्व कर दी हूँ।
तो लीजिए फ्रेंड्स, जुड़ शीतल स्पेशल लंच थाली मैं आप लोग के लिए लगा दी हूँ। तो आइए पहले आप लोग खाना का एंजॉय कीजिए, उसके बाद लीजिए मैं अपने हस्बैंड को भी खाना दे दी। काहे कि टाइम ना आपको 12 बज गया है, हस्बैंड को भूख लग गया था, तो मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, जुड़ शीतल स्पेशल में मैं क्या क्या बना ली हूँ। तो चावल, आलू सोजन का सब्जी, कच्चा आम और क्या बोलते हैं धनिया का चटनी। मुंह तो मीठा करना अपना, कोई फेस्टिवल में तो मिठाई जरूर चाहिए। मिठाई, कढ़ी, पूरी, सलाद में सिर्फ खीरा ले ली हूँ, चावल सभी का फिर पकौड़ा ढेर सारा बना ली हूँ। आलू, परवल, लौकी, उसके बाद खमरुआ, जितना होता है उतना रंग का, मिर्ची, तिलौरी, पापड़। तो बस आज का सिंपल सा हम लोग का लंच यही है मिथिला का। आज हम लोग के सामने चूल्हा नहीं जलेगा, तो दोनों साइड का खाना आज मैं बना ली हूँ। तो मेरा वीडियो आप लोग शुरू से तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, हैप्पी जुड़ शीतल गाइस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। हम लोग खाना वाना खा लिए, उसके बाद देखिए मनीषा आई, तो फिर देखिए मेरे हस्बैंड मनीषा को जुड़ाई, उसके बाद हम भी मनीषा को जुड़ाए। तो आज के दिन में ना बड़े से आशीर्वाद लेना है और छोटे को प्यार करना है, तो इसी को हैप्पी जुड़ शीतल बोलते हैं फ्रेंड्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा जुड़ शीतल स्पेशल ब्लॉग जरूर आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से आप लोग अपन किचन यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का दबा दीजिए। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, बाय।